आज मैं आपको सिखा रहा हूँ यूनिट डिजिट। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। हमें पता है डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 डिजिट होते हैं। यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट में क्या होगा, इनमें से कोई डिजिट होगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, 0, 1, 5, 6, ये वो डिजिट हैं जो क्या करते हैं, अपने लास्ट में क्या रखते हैं, सेम डिजिट रखते हैं। क्या रखते हैं? सेम। जैसे एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, 3, 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 6, तो इसका मतलब क्या है, इसके लास्ट में क्या है, 6 है, इसके लास्ट में क्या है, 6 है। अब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट में 6 ही आएगा, यानी कि सेम यूनिट डिजिट आता है। जैसे कि और देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो क्या आएगा, 5 5 कितना होता है, 25, और इसका यूनिट डिजिट भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी तरीके से और देखिए, अगर हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा तो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। तो यानी कि 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो क्या होता है, सेम यूनिट डिजिट रखता है। अब मैं इसके क्या करता हूँ, और एग्जाम्पल लेता हूँ जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, 136 की पावर आ गई 135। अब हमें इससे डिपेंड नहीं करता कि पावर क्या दे रखी है, हमें देखना है अपना लास्ट का डिजिट क्या है, हमारा 6 है, और हमें पता है उसका डिजिट क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो हम क्या लिख देंगे, 6। यानी कि इस नंबर का अगर हम लोग क्या है 135 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसको यूनिट डिजिट भी 6 आ जाएगा। और एग्जांपल देखिए आप, 25, इसका स्क्वायर क्या कर दिया मैंने, 125। अब हम देखेंगे क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, 5 6 मल्टीप्लाई बाई 3 6 मल्टीप्लाई बाई 4 6 मल्टीप्लाई बाई 26। अब देखिए इसके लास्ट में क्या है, 6 है, इसके 6 है, और यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, तो यानी कि इनका मल्टीप्लाई करने पर सेम डिजिट है हमारे पास लास्ट में, तो इसका मतलब इनका लास्ट डिजिट भी क्या होगा, 6 होगा, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा, और 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्या करता हूं मैं आपके लिए, इन्हें यूज करके दिखाता हूं कि सेपरेट नंबर का मल्टीप्लाई करने पर कैसे आएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 5 लिखा हुआ है। अगर 5 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी इवन नंबर से कर देते हैं तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। कैसे? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाई, अब हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया, तो कितना होता है, 20। इसका मतलब यार लास्ट में क्या आ गया, 0, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से करी जाए तो ओड नंबर से करी जाए तो क्या होगा, हमारे पास 5, उसके लास्ट में क्या आएगा, हमारे पास 5 आएगा। और मैं आपको क्या है, अभी तो मैंने आपको सिखाया सिर्फ 4 डिजिट का। अब मैं लेता हूं आपको नेक्स्ट डिजिट, और वो कौन से नेक्स्ट डिजिट हमारे, 4 और 9। और हम इसके लिए क्या बॉक्स बना लेंगे, और इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, इन 2 डिजिट्स को लिख लेंगे, और यहाँ लिख देंगे हम क्या, कि पावर अगर ओड होगी और यहाँ पर पावर अगर इवन हो। देखिए अगर 4 की पावर ओड आती है हमारे पास तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, हमारे पास 4 आता है। अगर 9 की पावर ओड आती है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, हमारे पास 9 आता है। अगर 4 की पावर इवन आती है हमारे पास तो उसका क्या आता है, यूनिट डिजिट 6 आता है, और 9 की पावर अगर इवन आती है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, हमारे पास 1 आता है। मैं इनके लिए एग्जांपल लेता हूं आपको। देखिए अगर हमारे पास 4 की पावर इवन है, पहले हम लोग ओड का ले लेते हैं, तो 4 की पावर ओड है तो क्या आएगा, 4 की पावर 4 रहेगा, और 4 की पावर 3 कितना होता है, हमारे पास 64। यानी कि देखिए इसका लास्ट डिजिट भी क्या आ रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा। अगर 4 की पावर इवन होती है तो कितना आता है, हमारे पास 16। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और 4 की पावर अगर हमारे पास कितना आता है, 4 होती है तो कितना आता है, हमारे पास 256, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब और देखिए आप, 9 की पावर क्या है, हमारे पास इवन है, 9 की पावर हमारे पास क्या है, ओड दी हुई है, ओड के लिए हम क्या ले लेंगे, 9 का 9 रहेंगे। 9 की पावर 3 आ जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 729 आ जाएगा, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ऐसे 9 की पावर अगर हम लोग क्या करेंगे, इवन लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी,
2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 81 आ जाएगा, और 81 का मीन्स क्या आ गया, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो मैंने आपको कौन कौन से सिखा दिए, 0 का निकालना सिखा दिया, 1 का निकालना, और हमारे पास 4 का, 5 का, और हमने सीख लिया 6 का, और हमने सीख लिया 9 का। तो 0, 1, 5 और 6 वो थे, ये वो डिजिट है जिनके लास्ट में क्या आता है, सेम यूनिट डिजिट आता है। और यहाँ पर 4 और 9 वो डिजिट हैं जो हम क्या देखते हैं, पावर देखते हैं, ओड है या इवन है, उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास बचे हुए कितने 4 डिजिट बचे हैं हमारे पास, जिनका हम सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं साइक्लिसिटी। एक साइक्लिसिटी हमारे पास क्या होगा, एक मेथड होगा साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मतलब क्या है, रिपीटेशन ऑफ नंबर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 होगी हमारे पास, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी, और यहाँ पर 2 की पावर 2 होगी तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी हमारे पास 8 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 हमारे पास क्या आएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी हमने 4 ली है, और जैसे हम लोग क्या करेंगे पावर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिपीट होने लगा है, तो यानी कि आफ्टर 4, ठीक है, पावर के बाद क्या हो जाएगा, ये रिपीट होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे एक साइकिल बन जाता है, तो इसलिए इसे कहते हैं हम साइक्लिसिटी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 3 की पावर को देखेंगे, 3 की पावर क्या है 3 हो जाएगी हमारे पास, और यहाँ पर क्या है 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 कितना होगा 27, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, यानी कि लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे क्या करेंगे हम लोग 7 करेंगे, 7 की पावर 1 क्या आएगा 7, और 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 49, यानी कि हमारे पास 9 आ जाएगा, और 7 की पावर 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 343, यानी कि क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 7 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास 2401, यानी कि यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे 8 की करेंगे, 8 की पावर 1 क्या आएगा हमारे पास 8, और 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, क्या आएगा 64 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और 8 की पावर 3 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 256, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 8 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4096 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इन्हें यूज करना सीखेंगे अपने क्वेश्चंस में, किस तरीके से इन्हें यूज करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, देखिए ध्यान से। अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 4 3 और क्या है 2, इसकी पावर लिख दिया हमारे पास 140, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है 2 है, तो हम देखेंगे लास्ट डिजिट अगर 2 है तो अपने साइक्लिसिटी का यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी पावर दी होगी उसे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड, और वो भी किससे डिवाइड बाई 4, तो यानी कि 140 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। लेकिन अब चाहे मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें तो सिर्फ क्या देखना है 2 डिजिट को देखना है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल है किसका 4 का, कि वो सिर्फ क्या करता है वो चेक करवाता है लास्ट के 2 डिजिट को। तो हमें पता है कि लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जा रहा है 10 टाइम्स। क्या हमें इसकी जरूरत है, नहीं, हमें चाहिए रिमाइंडर, और यहाँ रिमाइंडर कितना बचा है 0, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा है 0, इसका मतलब ये पूरा पूरा इसके कंप्लीट जा रहा है 4 से। तो हम क्या करेंगे, जो भी हाईएस्ट पावर होती है ना, तो हाईएस्ट पावर की इसकी 4, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 4 मान लेंगे इसे, और ये हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है 6, यानी कि इसके लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देखिए जैसे हमारे पास क्या लिख रहा है 2 4 2, और इसकी पावर लिखी हुई है 6 8 9 7 6, और हम क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे इसके लास्ट के 2 डिजिट को लेंगे, 61 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, और हमें पता चला कि रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास 1। अब हमें पता है कि रिमाइंडर को ही लेते हैं हम लोग, तो रिमाइंडर यहाँ पर देखो 0 था, तो हम क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर 4 को लेते हैं, और यहाँ रिमाइंडर कितना हमारे पास 1 है, तो हमें कुछ नहीं करना, तो हमें जो लास्ट में जो डिजिट लिखा हुआ है 2, तो उसकी पावर क्या कर देनी है उस रिमाइंडर को कर देनी है, तो रिमाइंडर कितना हमारे पास 1 है, तो 2 की पावर 1 कितना था 2, तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए 6 4 3, और इसकी पावर क्या आ गई 8 4 7 9। अब हमारे पास क्या है 7 9 को लेंगे लास्ट में, 7 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है हमारे पास
रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 3, और रिमाइंडर 3 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जो डिजिट दिया हुआ है उसे कर देंगे, रिमाइंडर को इसके पावर चढ़ा देंगे, कितना जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 27, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है 7। तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका यूनिट डिजिट होगा हमारा 7। तो ये एक तरीका है हमारे पास क्या, 0 का निकालने का, 1 का, 5 का और 6 का। कौन सा तरीका था, जिसमें नंबर को सेम लिया जाता है। और यहाँ पर क्या है 4 है और 9 है, इनमें क्या करते हैं पावर को ओड या इवन में देखा जाता है, और जो बाकी के बचे 2 है, 3 है और क्या है 7 है और 8 है, वो हमारे पास इस साइक्लिसिटी वाले मेथड को हम लोग यूज करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल इनके मिक्सअप करके लेता हूं, जिससे हम क्या करेंगे सभी नंबर को मिक्स करके यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। देखिए 6 4 मल्टीप्लाई बाई 3 7 मल्टीप्लाई बाई 4 8 मल्टीप्लाई बाई 9 9 1। तो हम क्या करेंगे इनका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे इसका लास्ट में जो वैल्यू दी हुई इनके लास्ट में, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 7 जा कितना तो है 28, तो 8 ले लेंगे और 8 की मल्टीप्लाई बाई इससे करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 64, यानी कि 4 ले लेंगे हमारे पास 64 का, और 4 1 जा क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। जैसे और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए, 7 8 9 मल्टीप्लाई बाई 3 4 6 मल्टीप्लाई बाई 7 5 मल्टीप्लाई बाई 9 8। अब हम क्या करेंगे यहाँ देखेंगे इस नंबर का यूनिट डिजिट निकालने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए या इसे देखिए यहाँ पर क्या ये इवन वैल्यू है, तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई इवन, हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं क्या, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इसके काफी एग्जाम्पल होते हैं, जिसे जो तरीका मैंने आपको सिखाया है उससे हम लोग क्या करते हैं किसी तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं यूनिट डिजिट को निकाल सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास क्या है एक फैक्टोरियल वाला तरीका भी आता है, फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं देखिए। जैसे हमारे पास क्या है 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है क्या है, फैक्टोरियल का मतलब होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि लास्ट तक कहाँ तक लेते हैं उस नंबर को 1 तक लेते हैं। तो हम क्या करेंगे जैसे 5 फैक्टोरियल ले लेते हैं अगर हम लोग, तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो हमें पता है इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा 520 तक हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 120, यानी कि इसके लास्ट में क्या आता है हमारे पास यूनिट डिजिट 0 होता है। कितना होता है हमारे पास 0, इसका यूनिट डिजिट हमारे पास कितना होता है 0 होता है। तो यानी कि अब हमें कोई क्वेश्चंस दे देता है, जैसे हमसे कहने लगे कोई कि आप निकालिए 100 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 100 मल्टीप्लाई बाई 99 मल्टीप्लाई बाई 98 मल्टीप्लाई बाई डॉट 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 कहाँ तक, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तक। तो हमसे पूछना चाह रहा है कि यानी इन सब की मल्टीप्लाई करने पर, तो हमें पूछना चाह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको पता ही है 100 है और इसके इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी कि अगर 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता है हमारे पास 0 हो जाता है। अब 5 फैक्टोरियल का यूज क्या है मैं आपको सिखाता हूँ इसमें। देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल प्लस में 5 फैक्टोरियल प्लस में 6 फैक्टोरियल, और इस तरीके से डॉट डॉट करके हमें क्या देता है वो हमें, और वो देता है 100 फैक्टोरियल तक की वैल्यू ऐड करने पर। वो पूछ रहा है कि इनका यूनिट डिजिट क्या होएगा। तो हम क्या करेंगे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 ही होगी, प्लस में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, एंड 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होगी। और इसमें क्या है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या ले लेंगे इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे, यहाँ पर इसे कितना 2 ले लेंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 3 12, और ये कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा प्लस में। लेकिन अब हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल के क्या होता है यूनिट डिजिट 0 होता है, यानी कि अब हमें जो भी नंबर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं इन्हें लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आगे जो भी नंबर आएगा, क्योंकि हर नंबर में क्या आएगा जैसे 6 है 6 फैक्टोरियल में क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1,
यानी कि 5 फैक्टोरियल सब में आ रहा है, 5 सब में आ रहा है, तो यानी सबको क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। तो इसका मतलब जो भी नंबर होंगे आगे सब वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ इसका सम करना पड़ेगा हमें। तो 1 और 2 3, 3 और 6 9 होता है, और ये हो जाएगा हमारे पास 33, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा, और ये 3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि आप किसी तरीके के नंबर को, यानी कैसा भी नंबर दिया होगा, आप किसी का भी नंबर का यूनिट डिजिट आसानी से निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको तरीके सिखाए हैं।